हेलो दोस्तों, अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा जिससे आपको याद हो जाएंगे। याद करने की कोई चिंता नहीं होगी। और मुझे पता है कि आपको किताब देखकर नींद आने लगती है, लेकिन मोबाइल में नहीं। तो ठीक है, अच्छे से सुनिए। मात्र प्रश्न पहला है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? बात समझ में आई? नहीं आई? पास करिए मोबाइल की थोड़ी। ठीक है, तो आप पढ़िए का आंसर को। क्या है आंसर? मानव भूगोल में मानव और उसकी भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कि मानव भूगोल में मानव का तो अध्ययन किया ही जाता है और उसके भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। मानव भूगोल की कोई एक मान्य परिभाषा दीजिए। किसी भी एक विज्ञान की परिभाषा याद हो तो लिख दो, नहीं हो तो यहाँ पर देखो, पास आओ। यह है उत्तर। क्या है? अमेरिकन भूगोल वेत्ता एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल ने परिभाषा दी थी, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी है ही और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल है जो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इतना बात समझ में आया? तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई दो दो तत्व लिखिए। दो दो तत्व लिखना है, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण की। तो भौतिक पर्यावरण तो अपन जानते हैं, उच्च दाब होता है, जलवायु होती है, मृदा होती है, खनिज होते हैं, ये होते हैं भौतिक पर्यावरण। और सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होते हैं? जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन, ये सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न 4 को पढ़ते हैं। मानव भूगोल के अर्थ को समझाया, नहीं समझ में आया? यहाँ पर देखिए, अच्छे से देखिए। मानव भूगोल का अर्थ उस विज्ञान से है, मानव भूगोल उस विज्ञान से है जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव और दूसरे पक्ष प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों का अध्ययन करना। एक पक्ष मानव तथा दूसरा पक्ष है जो प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों का अध्ययन करना। ठीक है, तथा उनका एक दूसरे के प्रभाव को समझना, यही है मानव भूगोल और कुछ नहीं है।